नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी, नाम चुकी लेने के लिए मना किया गया है। सीधे मैं मुद्दे पे आऊंगा और मंच के सामने बैठे हुए सभी, जैसा जावेद भाई ने कहा, कार्यकर्ता ना कहकर अगर साथी कहे तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जो हमारे सामने साथी बैठे हुए हैं, यही लोकतंत्र की रीढ़ है। जमहूरियत की ताकत आपसे आती है। कुछ लोग मंचों पे बैठकर यह भूल जाते हैं कि ताकत किधर से आई थी और उन्हीं के साथ परेशानी और तमाम मुसीबतें देना शुरू कर देते हैं। नतीजा, आबादी आपकी ज्यादा होने के बाद भी आपके ऊपर शोषण होता है। क्योंकि मेरा पूरा चुनाव धामपुर से ही हुआ। धामपुर में डॉक्टर कमाल साहब का आवास मैंने लिया 90 नंबर। हम लोग चुनाव की बार बार, चूंकि ये होना चाहिए था स्वागत समारोह का, लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल बनाया गया है तो कुछ उस पर बोलूंगा जरूर, उसके बाद स्वागत के बाबत कहूंगा। जो हम लोग 24 का चुनाव देख रहे थे और समझ रहे थे, मैं पीछे जाता हूं 19 अप्रैल से पीछे, तो एक अजीब तरह का लोगों के बीच में भय था। यह भय और डर किसके अंदर था बताइए? सबको पता है, सारे लोग ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। माइनॉरिटी समाज, यह डर मुसलमानों के अंदर था, शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर था, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के अंदर था, शूद्र जातियां जिसको ओबीसी कहते हैं, ओबीसी जातियों में था। डर था कि नहीं? सहमत है इस बात से? तो ऐसा क्या होने वाला था वर्ष 2024 में जून में 4 जून को? क्या ऐसा देख देख कर भय आता था? बार बार बात की जाती थी कि संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म कर देगी आमदा सरकार, पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है। और अगर इनके जो 400 के पार का नारा था, कई बुद्धिजीवियों को सोने नहीं देता था। क्योंकि जिन्होंने भारत के संविधान को समझा है, किताब रखने से और समझने में दोनों में फर्क है, और फिर उसको व्यवहार में ले आने में तीनों चीजें अलग हैं। क्योंकि जालिम भी वही किताब पढ़ता है जो आप किताब पढ़ता है, जो आप किताब पढ़ते हो। और जालिम भारत के संविधान को इतने अच्छे से पढ़ रहा है कि एक एक प्रकारे रास्ते निकाल रहा है आपके ऊपर जुल्म करने के, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो, 10% आरक्षण का हो। अभी एक साथ क्लासिफिकेशन आया, शेड्यूल कास्ट की जातियों में तोड़फोड़ करने के बनाए जा रहे हैं रास्ते। माइनॉरिटीज के बाबत कुछ भूलना नहीं है। छोटा सा इंसिडेंट याद आ गया, इसी होली के दिन चौराहे पे एक बाइक पे अपने बाइक पे अपनी बहन को एक लड़का ले जा रहा था फीवर का इलाज कराने। 4-5 डिग्री का बुखार था उसको, माँ भूखे में थी, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है और होली मनाया जाता है। रात में हम और डॉक्टर फरीद साहब गए थे उस बच्चे के घर, और बोला जाता है कि तुम्हारी बुखार की जो तापमान है उसके ऊपर एक लिंचिंग की जाती है होली के नाम पर। आप लोगों को भी घटना शायद याद होगी, धामपुर में याद है। तो क्या ऐसा कारण था कि बुरके को देखकर उसके ऊपर पानी फेंका जाता है? कोई समझा सकता है? वो मुस्लिम महिला थी। यह भीड़ कहां से तैयार की जा रही है? इसकी फैक्ट्री कहां लग गई है? इसकी कंपनी कहां चल रही है इस समय? ये हमारी आपकी कमजोरियों से वो फैक्ट्री चल रही है, वो कॉर्पोरेट चल रही है। हम आप अगर मजबूत होंगे, एक होंगे, तो उनकी फैक्ट्री में ताला एक दिन में लग जाएगा और ये सारे नागपुरी भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग बदनसीबी है, हम लोगों की, कमजोर समाज के लोग अपने दुश्मन सराले करकर आपस में लड़ते हैं। फिर मुझे माननीय कांशीराम साहब याद आते हैं
कमजोर समाज अपने से लड़ता है और मजबूत समाज दूसरों से लड़ता है। जब चुनाव के दौरान हम लोग गाँव में जाया करते थे तो जो फलोदिया साहब ने कहा, बहुत हद तक मैं इनकी बात का भी समर्थन करते हुए आगे बताना चाहता हूँ कि गाँव में हम लोग जाते थे तो एक मुस्लिम भाई दूसरे मुस्लिम भाई की शिकायत और आलोचना करता था। हम लोग कहते थे ये समय आलोचना और शिकायत की नहीं है, यह चुनाव 2024 का एक अलग तरह का चुनाव है। आप 1947 में पहला नहीं लिए, आप 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके पहले पैदा नहीं हुए। इसलिए एक मुल्क का नजारा कुछ और था। जिनको पढ़ने लिखने का थोड़ा अवसर मिला, इतिहास का छात्र नहीं रहा, लेकिन क्योंकि दो धर्म मिला इसलिए इतिहास में गए हम लोग। तो जो हम लोग को मिला वो भारत के संविधान से मिला। ये उसी तरीके की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जबकि भारत का संविधान जिनकी इजाजत नहीं देता। लेकिन गुमराह और तमाम प्रोपेगेंडा मशीनरी 24 घंटा आपके साथ काम कर रही है, जिसमें कम विकसित के लोग, कम विकसित समझ के लोग, जैसा सत्यपाल सिंह साहब ने बताया, 40% और 35% का खेल। डेमोक्रेसी जब तक है ये नंबर गेम है, नंबर गेम। और मजबूत जो समाज होता है उसके पास सारी ताकतें हैं, सारी सरकार की एजेंसीज हैं, सारी न्यायपालिका है, सारी मीडिया है। आप वो खबर भी नहीं अपनी पढ़ सकते अपने बारे में जो खबर होनी चाहिए, और जो नहीं चाहते वो खबर आप सवेरे अपने चाय के कप पे साथ आप देखते हो, सुनते हो। 24 घंटे एक एजेंडा चल रहा है। लेकिन जिनको अवसर मिला पढ़ने लिखने का, जिनको अवसर मिला पढ़ने लिखने का, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने समाज को वापस करें। ये तुम जीरो जितना बनाते जा रहे हो उसका इतिहास देखो। हजारों साल के तुम गुलाम हो। तुम्हें अभी 75 साल मिले, तुमने गाड़ी मोटर बंगले बना लिए, एक इंस्पेक्टर घर से तुम्हें झूठे मार कर निकाल कर तुम्हारे घरों को सील कर रहा है। और मैं बच्चों से कहता हूँ, अब मुसलमान पढ़ा लिखा अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, सहमत है? अच्छा बताइए, मुसलमान नहीं कहता, अल्पसंख्यक कहने लगा है 2014 के बाद से। रिफाइंड होते जा रहा है वो। लेकिन सिर्फ उसके पीछे भय है, सिर्फ डर है। वो अपनों में तो लड़ाई करता है, लेकिन जहां जिस मुद्दे पे लड़ना चाहिए वो सामने नहीं आता है। जबकि आबादी आपकी ज्यादा है। धामपुर पे एक चौराहे पे कांड होता है और कहीं आवाज नहीं आती। यही घटना अगर दूसरी साइड हो जाए तो पूरे धामपुर में आग लग जाएगी और सारे लोग गवाह रहते कि डाल बदल दो, नाम बदल दो, कहानी दूसरी हो जाएगी। यह समझ हमको, हमें और आपको विकसित करनी होगी। जब दाल रोटी और छत की जुगाड़ हो जाए, दाल रोटी छत की जुगाड़ हो जाए तो कुछ समाज को भी दे के जाओ। हमने यही ठाना है और आप लोगों से भी उम्मीद है। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि वो कभी नहीं मरेंगे? यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? किसी को पता है? आपको पता है? तो मरना है तो डरते क्यों हो? हर पल क्यों मरते हो? हर दिन क्यों मरते हो? तुम अपनी पहचान बताने से भी डरते हो। इंसान ही तो हो। पूरी दुनिया में ताकत बन के उभरे और इस देश में ही कमजोर हो गए। वोट की ताकत, लोकतंत्र जब तक है, बता रहे थे कि सरकार बन नहीं पाई है, सरकार कमजोर बनी है। मैं तो कहता हूं क्योंकि अगर आप पूरे सीटों का मूल्यांकन करोगे आप, तो आप सरकार बना चुके थे।
ये तो 2-2, 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार से जो हारे हुए आपके प्रत्याशी हैं, ये हराए हैं, ये हारे थोड़ी है। 272 का आंकड़ा भूल गया था आपने, लेकिन क्योंकि आपकी न्यायपालिका में हिस्सेदारी नहीं है, मीडिया में हिस्सेदारी नहीं है, समाज के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए आप कमजोर हो, और कमजोर को कभी न्याय नहीं मिलता। बताइए साहब, किसी कमजोर मजलूम को न्याय मिलता है? नहीं मिलता। पार्लियामेंट के गुंबद के ऊपर लीकेज वाला नहीं, जो पहले वाला पार्लियामेंट था, उसके गुंबद में अरबी भाषा पर लिखा हुआ है कि जो कौमें संघर्ष नहीं करती उनको यहाँ आने का हक नहीं है। हम लोग संघर्ष करना भूल गए, और जो मुफ्त में मिली, जो बहुजन महापुरुषों की कुर्बानियों से, बार बार बाबा साहब की बात कर रहे थे इरशाद साहब, उनके 4 बच्चों पे कफन के पैसे नहीं थे। उस विचारधारा से हम लोग निकले हुए लोग हैं। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब रोटी दाल छत की जरूरत हो गई तो अपने समाज में वापस करें, क्योंकि अगर हमारे इस मुल्क में अगर महापुरुष भी ये सोचते तो आज मैं आपके सामने माइक पकड़ के इस मंच पे खड़ा नहीं बोल नहीं सकता था। जो व्यवस्थाएं बनी है ये कूटनीति है, इसको बनाई गई है जालिमों के साजिश से, लेकिन उन जालिमों की साजिश में कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं। शेर को आपने हाथ दे दिया बकरियों की नीति बनाने के लिए, शेर क्या करेगा? 2-4 बकरों को लेगा और फिर नीति बनाएगा। यही समाजों में हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत और संविधान का प्रसार इनको रोक रहा है। इनको किताबों को फाड़ने से क्या मिलता है? संविधान से। संविधान की किताबों को क्यों फाड़ते हैं लोग? क्योंकि वो बराबरी की बात करता है। आप क्यों टारगेट होते हो? क्योंकि आपका धर्म बराबरी देता है, इसलिए डायरेक्ट आप हिटते हो। जो लोगों को साजिश करके अपने साथ मिला रहे हैं जालिम लोग, उनसे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। चुनाव नेता नहीं आप चुनते, आप अपना मुस्तकबिल चुनते हो। आपको लगता है कि नेता हारा, ऐसा करते ही नहीं है। आपके अगर हक अधिकार सुरक्षित हो रहे हैं तो आपने जान लीजिएगा कि आप सही जगह आपने अपना मत दिया है, और अगर आप अपने को कमजोर और ठगा महसूस करते हो तो आप ये मान लेना कि ये निर्णय हमारा गलत था, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है। 1950 से पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी चुनाव का, राजे रानियां पूरा मुल्क को बांट के रखे हुए थे, लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं, लोगों ने जागरूकता जो समझा, और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ये बीच की लकीर थी। इस मुल्क के ज्यादातर लोगों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, और नतीजा निकली कि ये लंगड़ी सरकार भारत में बनी, बेईमान वाली सरकार बनी, जो ज्यादा दिन तक फैलने वाली नहीं है। और ये जो बुलडोजर संस्कृतियां आई है, इसको हम आप धो रहे हैं। ये कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि बुलडोजर संस्कृति को लाया जाए। एक व्यवस्था जो दी जा रही है आपके पहनावे पे, आपके खाने पीने पे, और आवाज नहीं निकलती। सही बात है। आप अपने दुकान के आगे नाम लिखो, मजा लिखो, कहां से आती है ताकत? क्यों नहीं विरोध होता? विरोध क्यों नहीं होता? लिखो, वो भी तो मुसलमान ने बनाई है। किले पे मुसलमान लिखो, ताजमहल पे मुसलमान। इस मुल्क में अगर आप चौराहे पे एक कप चाय पिए बहुजन समाज का आदमी, तो ये देश में बदलाव हो जाए। लेकिन जो आपस में टूट फूट पड़ी हुई है, छोटे छोटे हितों की रक्षा की जा रही है, स्वयंभू बने हुए हैं कुछ लोग आपस में। मैं बड़ा इस मुल्क का नेता हूँ, मैं इस जिले का सदर हूँ, मैं तमाम पदों पे हासिल हूँ, और मेरा ये पार्टी है। मजलूम की कोई पार्टी नहीं होती, न मजलूम की कोई जात होती है। सही बात, बहुत बढ़िया बात है।
हमें आपको जरूरत है आने वाले समय में जब आप थाने में जाते हो, थाने के बाबत बहुत शायरी की गई, चूंकि मैं लाइन खाती रही हूँ। थाने में जाने से कितने लोगों को डर लगता है? आप लोग यहाँ भी हाथ नहीं उठाओगे, वहाँ जाओगे भी नहीं। ये दोनों नहीं चलेगा, एक पे आना पड़ेगा। देखिए मैं जज था तो मुझे डर नहीं लगता था, अब लगता है। आप लोगों को कितने लोगों को लगता है? अब आप लोग अभी भी हाथ नहीं उठा लो आप लोग। ये स्थितियां हैं जब आपके लोग, खास करके मुस्लिम समाज के लोग, आप 28.5% पे थे जब ये मुल्क आजाद हुआ, आज आप 1.25% पे हो गए हो। हम लोगों के पास कुछ नहीं था हजारों साल से, हम लोग 22% पे हो गए। ये सिर्फ भारत के संविधान से हुआ और ये पार्लियामेंट से हुआ। तो पार्लियामेंट में जिसको कलम की सलाहियत नहीं होगी, बड़े बड़े भाषण दे सकते हो आप मंचों से, वो मदारी भी देता है, वो मदारी भी देता है, लेकिन जरूरत जिस चीज की पड़ेगी उसकी अगर सलाहियत नहीं है तो वहां पे भी तुम्हें गुलामी का ही पट्टा पहनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो चुनाव हराए थे वो उनका मुंशी था। पहला चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराया गया था, उनके मुंशी ने उनका चुनाव हराया। मुंशी का नाम कोई जानता हो तो बताए, मैं आपसे यही पूछता हूँ। मुंशी का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को इस देश का सबसे पढ़ा लिखा युवक कहा, उसको भी चुनाव हराया गया, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए जो तर्क कर सके, जो सवाल कर सके, वो नहीं चाहिए। गुलाम इंसानी फितरत है कि हर किसी को गुलाम पसंद होता है, तो जो सदियों से आपसे गुलामी करा रहा है वो क्यों चाहेगा?